हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अभी फार्मेसी। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सिफाइलोस्पिरिन के बारे में कि सिफाइलोस्पिरिन क्या होती है, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके मोड ऑफ एक्शन देखेंगे और साथ ही साथ उसके यूजेस और एडवर्स इफेक्ट भी देखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है सिफाइलोस्पिरिन के सार के बारे में, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको भी जाके इस वीडियो के बाद चेकआउट जरूर कर लेना। तो चलो आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दीज आर सेकेंड मेजर ग्रुप ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक बिकॉज दे ऑल्सो कंटेन बीटा लैक्टम रिंग। तो जो हमारा सिफाइलोस्पिरिन होता है वो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कैटेगरी से बिलोंग करता है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में भी हमारा जो बीटा लैक्टम रिंग है वो पाया जाता है। सिफाइलोस्पिरिन was first isolated by Giuseppe Brotteggi in 1945 from the fungus Cephalosporium acremonium, which inhibit the growth of wide variety of gram positive and gram negative bacteria। तो जो सिफाइलोस्पिरिन है वो फर्स्ट टाइम गुसिफी ने इसको आइसोलेट किया था 1945 में। एक फंगस था जिसका नाम था सिफाइलोस्पोरियम एक्रीमोनियम से। और अगर इसके हम लोग एक्शन की बात करते हैं तो ये क्या कर रहा था, जो काफ़ी तरह के जो वाइड वैरायटी टाइप के जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे उनकी ग्रोथ को ये इनिबिट कर रहा था। ही नोटिस दैट दिस कल्चर प्रोड्यूस सबस्टेंस वर इफेक्टिव अगेंस्ट सल्मोना टाइफी विच कॉज टाइफाइड फीवर। उन्होंने ये भी देखा कि जो ये हमारा सिफाइलोस्पुरिन है, ये जो सल्मोना टाइफी बैक्टीरिया होता है उसके खिलाफ भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, जो कि टाइफाइड फीवर को ये कॉज करता है। Cephalosporin are closely related to the penicillin in both structure and mode of action and are used to treat bacterial infection। तो जो हमारा सिफाइलोस्पिरिन होता है वो काफ़ी पेनिसिलिन से मिलता जुलता होता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी कुछ पेनिसिलिन से मिलता जुलता होता है, क्योंकि दोनों में ही बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है। और इसके अगर मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो इनका मोड ऑफ एक्शन भी लगभग सेम ही होता है, क्योंकि ये दोनों जो हमारा पेप्टाइडोग्लाइकोन होता है उसकी सिंथेसिस को ये इनिबिट करते हैं। उसके बाद इसका आप जनरल स्ट्रक्चर देख सकते हो सिफाइलोस्पोरिन का। यहाँ पे दो रिंग है, एक बीटा लैक्टम रिंग है और एक डाईहाइड्रोथायाजिन रिंग है। तो सिफाइलोस्पोरिन कंटेन 7 अमीनो सिफाइलोस्पोरेनिक एसिड एंड साइड चेन। तो जो हमारा सिफाइलोस्पोरिन होता है वो दो रिंग से मिलके बना होता है, एक बीटा लैक्टम रिंग और डाईहाइड्रोथायाजिन रिंग, और साथ में उसके साइड चेन अटैच होती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसको चार पार्ट में क्लासीफाई किया, यानी चार जनरेशन में इसको क्लासीफाई किया गया। फर्स्ट जनरेशन में क्या है, सेफाड्रॉक्सिल और सेफालेक्सिन। सेकेंड जनरेशन में सेफाक्लोर, सेफ्रोजिल और सेफोक्सटीन। थर्ड जनरेशन की बात करते हैं तो इसमें सेफेक्सिन, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आपने इसको देखा ही होगा, और सेफोटेक्सिन। उसके बाद फोर्थ जनरेशन में है सेफीफाइम और सेफ्टाब्लेल प्रोल। तो ये इसके कुछ क्लासिफिकेशन है सिफाइलोस्पोरिन के जनरेशन वाइज। उसके बाद इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप सेफाड्रॉक्सिल का स्ट्रक्चर देख सकते हो। यहाँ पे आपको बीटा लैक्टम रिंग और डाईहाइड्रोथायाजिन रिंग अटैच है, और साथ ही में यहाँ पे एक बेंजीन रिंग अटैच है जिसमें OH और NH2 ग्रुप अटैच है, तो जो कि R के प्लेस पे इसको सब्सटीट्यूट किया गया है। वहीं आप सेफालेक्सिन का स्ट्रक्चर देख सकते हो। ये थोड़े जो इजी स्ट्रक्चर थे मैंने उनको यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो। उसके बाद आप सेफाजोलिन का यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सेफाक्लोर का भी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। उसके बाद है सेफ फ्रोजिल का स्ट्रक्चर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या क्या कौन कौन सी ड्रग आती हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद बात करेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के, कि सिफाइलोस्पोरिन का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। तो इसका भी मोड ऑफ एक्शन लगभग पेनिसिलिन की तरह ही होता है। तो आप चाहो तो पेनिसिलिन का भी यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन लिख सकते हो। तो बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की। तो सिफाइलोस्पोरिन बाइंड्स PBP यानी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ जो हमारा सिफाइलोस्पोरिन है तो बाइंड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनिबिट क्रॉस लिंकेज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन। जो क्रॉस लिंकेज होता है उसको ये इनिबिट करता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन के, जिसकी वजह से जो सेल वाल डेफिशिएंट बैक्टीरिया हमारा हो जाता है उसकी वजह से वो अंडरगो लाइसिस और बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सिफाइलोस्पोरिन का मोड ऑफ एक्शन है, आप इसको ज़रूर से देख लेना, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। उसके बाद इसके यूजेस की बात करते हैं तो सिफाइलोस्पोरिन आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज एंटीबायोटिक। तो जो सिफाइलोस्पोरिन तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, आपने देखा होगा अगर आपके घर में या आपको कभी टाइफाइड फीवर हुआ होगा तो आपको ज़रूर इसमें से इस कैटेगरी की कोई ना कोई ड्रग आपको ज़रूर दी गई होगी। दीज आर यूज टू ट्रीट वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन।
सच एज रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो जो सिफाइलोस्पुरिन एंटीबायोटिक्स होती हैं इनका इस्तेमाल हम लोग रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी करते हैं और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो डायरिया, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, नोजिया और वोमिटिंग। तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिफाइलोस्पुरिन क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ एक्शन और यूजेस। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।